इच्छाएं रहती है, सबको इच्छाएं रहती है कि हमारा अच्छी गति हो, हम भगवान की प्राप्ति करें। कोई साधु हो, गृहस्थी हो, सबके जीवन। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन। भक्तों, हम आपको निरंतर संतों के दर्शन कराते रहे हैं, निरंतर भगवान के लीला स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक संत भगवान के पास आए हैं। एक और संत भगवान है जो भी ब्रज मंडल में रहते हैं, बरसाना धाम में रहते हैं। उन्हीं संत भगवान के हम आपको दर्शन कराएंगे। और कहते हैं कि संतों के पास अगर हम जाएं ना, तो हमको अपना माया, अभिमान, घमंड सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संतों के पास जाना चाहिए। कहते हैं कि भाई, भागवत में कहते हैं कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाएं तो एक ही प्रश्न उनसे करना चाहिए कि महाराज जी, हमको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी और हमारा उद्धार कैसे होगा। ना कि ये इच्छा लेके जाएं कि भैया महाराज जी, हमारे पुत्र का विवाह होगा, कि हमारे घर में पौत्र आएगा कि नहीं आएगा, ये सब इच्छाएं, हमारी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब इच्छाएं नहीं लेके जाना चाहिए। ये तो संतों के पास जाने से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जैसे जैसे आपके संतों के पास जाने के लिए पग बढ़ते हैं ना, तो अनेक यानी कि कोटि यानी करोड़ों यज्ञों का आपको फल मिलता है। तो आइए हम संत भगवान के आपको दर्शन कराएंगे और उनसे जानेंगे कि जीवन में गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु बनाने का नियम क्या है, और कहाँ हमको गुरु बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये सब महाराज जी से हम जानेंगे। और आइए अब हमको महाराज जी के पास लेके चलते हैं। आइए अब हम महाराज जी के पास पहुंच गए हैं। महाराज जी के हम आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे राधे, गुरु जी की जय हो। राधे राधे महाराज जी। जय राधे राधे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? वेणुधर दास। वेणुधर दास। महाराज जी, आपने किस समय से यहाँ रह रहे हैं? कितने वर्षों से यहाँ बरसाना धाम में विराजमान है आप? बरसाने में बहुत कम से कम हो गया है 30 साल। 30 साल जी। और बहुत जगह भ्रमण करते रहे, मान मंदिर इत्यादि इधर गांव में। तो महाराज जी, ब्रज में आने के बाद ऐसा मन लगा कि जाने का कहीं मन ही नहीं होता है? ब्रज मंडल एक ऐसा चीज है जी कि अपने आप में सुख शांति में जी, हमारे भावना के अनुसार है। कोई भी हो, उसकी भावना है, सद्भावना है, तो उसके अनुसार सुख शांति मिलेगा। अगर आप एकदम बिल्कुल दूध में बुड़ा दिया जाए और उसको भावना नहीं है जी, कहीं भी किसी देश में किसी भेष में नाम ले सकते हैं जी। तो महाराज जी, आपने दीक्षा कहाँ से? हम वृंदावन गौड़ी मठ श्री माधवाचार्य हमारे आचार्य हैं जी। उनमें से महाप्रभु के अनुगत जी। उसके बाद प्रभुपाद जी के परंपरागत में शिल प्रभुपाद, शिल कृष्णपाद गुरु जी महाराज, राधा गोविंद महाराज जी। अच्छा, जो इस्कॉन जो संस्था है उसमें है? जी जी, ठीक है। तो महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि आपने गुरु बना लिया। अब काफ़ी हमारे भक्तों की जानकारी जो चाह होती है कि भाई गुरु कैसे बनाएं, लोगों का मन नहीं टिकता है ना गुरु बनाने के लिए। तो गुरु के लिए कैसा, मतलब देखें हम साधु के रूप में कि उसको हम गुरु बना लें, ऐसा क्या देखें? आपको क्या लगा महाराज जी में कि आपने गुरु बना लिया, तो ऐसा हम क्या देखें कि हम उस साधु संत को गुरु बना लें? गुरु बनाना जरूरी होता है कि नहीं होता, ये आप बताइए हमें। गुरु देखो, भगवान राम बनाए, कृष्ण बनाए जी महाराज जी। हम जैसे बड़े लोग भी जैसे जैसे करते हैं वैसे छोटे लोग करते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं राम भगवान गुरु बनाए हैं, कृष्ण भी भगवान गुरु बनाए हैं जी। गुरु परंपरा सनक सनातन सनत कुमार सनंदन से ही आई है जी। ऐसा नहीं कि नया है जी। प्राचीन है। पर गुरु बनाने के पहले उसको विचार कर लेना चाहिए कि गुरु के पास जाए आए
उसके विषय में सुने और पहले गीता भागवत रामायण को कुछ अध्ययन करें, जी महाराज। उसके बाद गुरु को हमारे समझ से वर्णन करें। क्योंकि अगर हम उसमें पढ़ेंगे नहीं गीता भागवत को रामायण को, तो कैसे आप फिर गुरु के प्रति श्रद्धा भी नहीं बनेगा जी। और फिर आप विरोध भी करेंगे। तो माता पिता एक ही होता है, ऐसे नहीं कि आज माता पिता को पैदा तुम्हें कर दिया और फिर कल कहो कि अरे हमारे पिताजी तो बहुत दूषित हैं। ऐसा नहीं हो है, मान लिया जाए अगर दूषित कर्मों के अनुसार बीच में हो जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है बाकी, लेकिन वो क्या है कि माता पिता तो वही रहेंगे जिसने पैदा किया है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि एक वैसा बार ही अगर गुरु गुरु बना लिया जाए हाँ, तो उनमें फिर अगर कोई दोष है तो बाद में वो दोष नहीं देखे नहीं जाते। देखी जाए। अच्छा। हाँ, उनको आप विश्वास नहीं हो रहा है, सामने नहीं देख पा रहे, तो उनको निंदा मत करिए, गुरु की निंदा नहीं ना, करनी चाहिए। दूर रहिए, हाँ। नमस्कार करके। तो महाराज जी, लोग कुछ ऐसा करते हैं कि एक गुरु बना लिए और फिर किसी दूसरे के पास चले गए, वो भी गुरु, ये ठीक बात है कि ये क्या नहीं, है? गुरु रूप में एक ही है अच्छा। और शिक्षा के दृष्टि से अनेक, कहीं से आप शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा तो कहीं मतलब से अपने जीवन में हमको कैसे चलना चाहिए, एक शब्द को 2-3 जगह से प्रमाण किया जाता है। तो हम जिस गुरु को बनाए हैं उसी गुरु के विषय में सुन रहा हूँ अपने, ऐसे गुरु हैं वो ऐसे गुरु हैं, तो उनमें कमी बेसी जो है उसमें पढ़ने से सुनने से आपको धीरज बनी रहेगी। अगर नहीं सुनेंगे भागवत गीता, नहीं सुनेंगे रामायण, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे धीरज जी। नहीं तो कोई कुछ कह दिया बस, अरे तुम्हारे गुरु तो ऐसे। इसीलिए पहले गुरु को परंपरा है कि उसके पास जाए आए, ठोक ठेठा के बनावे। जैसे हमारे संत बोलते हैं कि मटका ठोक के लेते हैं ना, फटा है कि क्या फटा है। अच्छा। तो वैसा ही गुरु के विषय में भी होना चाहिए। शादी लड़की के करते हैं तो उसमें भी देखते हैं, आते हैं जाते हैं कि कुछ उसको विषय में सुना जाए। एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो उसके विषय में पहले मतलब उससे धीरे धीरे प्रेम होता है, बात सुनता है, उसके विषय में सोचती है कि भाई ये अच्छा लड़का है, इसका खेत बाड़ी दुनिया जहान बहुत है। तो भगवान के भी विषय में और गुरु के विषय में भी बार बार सुना जाए कि भगवान के विषय में क्या है, उनके अंदर गुण है, उनके पास शक्ति है, तो वो सब सुना जाता है, तब धीरे ठोस बात। अच्छा, ठीक है। तो महाराज जी, आपकी क्या दिनचर्या रहती है प्रातःकाल? दिनचर्या कलयुग के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको प्रतिदिन 16 माला किया जाता है जी। की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है। हाँ, बैठे बैठे बरसाना राधा रानी मंदिर पहुंच गई और हम किशोरी के दर्शन कर रहे हैं, ये चिंतन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। नहीं अगर मन ऐसे नहीं लगता है तो राधे राधे, मतलब कुछ काम धंधा कर रहे हैं उसी में राधे राधे मुख से बोलते रहे, बस लास्ट कॉल ये चलती। खाई एक बंगला में प्यार, हमको पूरा याद नहीं है जी। खाइते पीते जथा तथा नाम लय आ सर्व सिद्धि है, ये बंगला वाले प्यार में। अच्छा। इस काल के मतलब कैसे भी तो सर्व सिद्धि ही हो जाए, कैसे भी परमात्मा का नाम लेना हाँ, चाहिए। जैसे सिद्धि के लिए कितना जग हवन पूजा करना पड़ता है, बाकी इसमें भगवान के नाम में सिद्धि के लिए अपने आप हो जाता है। मतलब भगवान के नाम में इतना शक्ति है। तो महाराज जी, अब ब्रज में ही रहना है कि कहीं बाहर जाना है? ब्रज मंडल में जीवन निकले सबसे उत्तम, प्रभु की इच्छा जहाँ ले जाए, अंतिम में कहाँ जाए उसका कोई पता नहीं। इच्छाएं रहती है, सबको इच्छाएं रहती है कि हमारा अच्छी गति हो, हम भगवान के प्राप्ति करें। कोई साधु हो गृहस्थी हो, सबके जीवन में मन में रहता है कि हमारा अच्छा गति हो, अच्छा प्राप्ति हो। तो जो लेखा जोखा है शास्त्रों में कि किसको कहाँ किस समय पर भगवान मिलेंगे, किस जगह पर उसका शरीर शांत होगा, वो लिखने के अनुसार ही हो। हाँ, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है जीव, कुछ भी कर्म कर सकता है, अपना जीवन में किसी तरफ मोड़ लगा सकता है। ऐसा नहीं कि वो, हाँ जरूर मोड़ लेने के लिए कुछ न कुछ उसको अच्छी संगति करना पड़ेगा। तो महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना जरूरी होता है? अवश्य। तो जैसा कि भक्तों आपने देखा, महाराज जी ने बताया कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो जीवन में गुरु आपको अवश्य बनाना है।
और एक बार आपने अगर जिस भी महापुरुष को आपने गुरु बनाया है, एक बार गुरु बनाने के बाद में दोबारा गुरु नहीं बनाया जाता है। महाराज जी ने बताया कि शिक्षा के गुरु तो अनेकों होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ के कहीं से यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, लेकिन दीक्षा गुरु जो होता है, जो भगवत प्राप्ति कराता है, वो गुरु तो एक ही होता है और एक ही जीवन में गुरु बनाया जाता है, ना कि बार बार इधर उधर गुरु बनाए जाते हैं। इसीलिए बीच में बोलता हूँ जी महाराज, मतलब बार बार कि उसके प्रति, गुरु के प्रति देखना जी, ऐसा ना कि आगे आज तो भाव में आके गुरुजी हैं हमारे, जी, सब कुछ हैं, और पता चला कल की गुरुजी तो ऐसे हैं, तो फिर वो आप इधर भी रहा ना उधर भी रहा, कहीं तरह से चला गया। इसलिए पहले गुरु को देख ले। जी। तो महाराज जी का कहना है कि पहले आप जान लें, परख लें, उसके बाद गुरु बनाएं, और गुरु बनने के बाद में गुरु की निंदा कभी नहीं की जाती है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भक्तों से कहता हूं, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ब्रज विहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ब्रज के आपके महान संतों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे और ऐसे ही भगवत स्वरूपी, भगवत चिंतन के अनुरूप, भगवान की लीला के अनुरूप आपको भगवान की कथाओं के बारे में बताते रहेंगे और ऐसे ही धार्मिक विचार आपको हम समझाते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे।